नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक गणित पेडालॉजी के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आज आपको 2012 से लेकर 2019 तक के जितने भी क्वेश्चन आए थे सी टेट के एग्ज़ाम में, वो सारे गणित पेडालॉजी के क्वेश्चन कराऊँगा। इसके बाद मैं आपको ईवीएस, बाल विकास, पर्यावरण, मतलब आपको 2012 से लेकर 2019 तक के सारे ओल्ड पेपर आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आज अपन गणित पेडालॉजी का क्वेश्चन करेंगे जो आपकी एग्ज़ाम में आया था 2012 को। मैं आपको ओल्ड पेपर इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपको आइडिया हो जाए कि एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आज अपन 2012 से 2019 तक के जितने भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं गणित पेडालॉजी क्वेश्चन, वो सारे शुरू करते हैं। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। तो आज अपन पहला क्वेश्चन ये है 2012 की जो एग्ज़ाम हुई थी उसका। कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफल की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है? ऑप्शन नंबर पहला है आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाते हुए और आयत के क्षेत्रफल को सूत्र का प्रयोग करके आयत के क्षेत्रफल की गणना करना। दूसरा, आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र बताना। तीसरा, इकाई वर्गों के गणन की सहायता से आकृतियों के क्षेत्रफल की गणना करना। और चौथा है विभिन्न वस्तुएं जैसे हथेली, पत्ती आदि की सहायता से किसी भी आकृति के क्षेत्रफल को मापना। बताएं, कक्षा 5वीं का एक विद्यार्थी है, उसको समतल आकृतियों के क्षेत्रफल की संकल्पना करना है, किसके द्वारा परिचित किया जा सकता है? तो आपने लगा दिया होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, विभिन्न वस्तुएं जैसे हथेली, पत्ते, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति के क्षेत्रफल को नापना। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये बताएं, गणित में गणना करने संबंधित कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? बताएं, गणित में जो अपन गणना करते हैं संबंधित कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। दूसरा, संकल्पनाओं और प्रतिक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास कराकर। तीसरा है केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर। और चौथा है केवल एल्गोरिथम का वर्णन कर। बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? गणित में गणना करते संबंधित कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर आपने लगा दिया होगा, ऑप्शन नंबर पहला, कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। अगला क्वेश्चन है ये, कक्षा तीसरे के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाई पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा। मतलब एक कक्षा तीसरे का एक विद्यार्थी है, उसको अपन लंबाई की विभिन्न इकाई पढ़ाने के लिए शिक्षक कौन सी सामग्री कक्षा में ले जाएगा? चार ऑप्शन है, विभिन्न लंबाई और इकाई वाले रूरल, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वास्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं। दूसरा है नापने वाली टेप जिसमें एक तरफ सेंटीमीटर हो और दूसरे तरफ मीटर हो। तीसरा है विभिन्न इकाइयों का संबंध चार्ट। और चौथा है सेंटीमीटर वाला रूलर और नापने वाली टेप। पता है इसका सही आंसर क्या होगा? तो कक्षा तीसरे के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाई पढ़ाने के लिए एक शिक्षक कौन कौन सी सामग्री ले जाएगा? तो विभिन्न लंबाई और इकाई वाले रूरल, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वास्तुकार द्वारा लाई जाती। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये बताएं, कक्षा तीसरे के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है। देखो, इससे आपको ऐसा पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि पुराने पेपर करना बहुत ही ज़रूरी है। बताएं इसका सही आंसर। 4 अंकों वाली संख्याओं के योग और व्यक्लन के कौशल में प्रवीणता प्रदान करना, बड़ी संख्याओं को पढ़ाने के कौशलों में प्रवीणता प्राप्त करना, 6 अंकों तक गणना करना। और चौथा है संख्याओं को सैकड़ा, दहाई और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थायी मानों की संख्या का सार्थकता को समझना। बताएं, तो कक्षा तीसरे के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य यह है कि संख्याओं में सैकड़ा, दहाई और इकाई के समूह के रूप में देखना और उनके स्थायी मानों की सार्थकता को समझना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन बताएं, सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग
की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है। रिक्त स्थान है भूमिका निर्वाह, बहुत सारे सवाल हल करना, सूचना और संप्रेषण तकनीक का प्रयोग करना या प्रतिरूपों का प्रयोग करना। तो सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जाता है भूमिका निर्वाह है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 36वां, एक शिक्षक आधार 10 और स्थायी मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहलुओं का प्रयोग करता है। मतलब एक शिक्षक जो आधार है 10 और स्थायी मान की जो संकल्पना का विकास करता है उसके लिए शिक्षक निम्न पहलुओं का प्रयोग करता है। मैं 8 दहाई और 4 इकाई से कम हूँ। इस गतिविधि का क्या उद्देश्य है? मतलब उसने यूँ कहा, एक पहेली का उपयोग किया कि मैं 8 दहाई और 4 इकाई से कम हूँ। तो आधार 10 और स्थायी मान की संकल्पना को दृढ़ करना, योगात्मक आकलन करना मतलब प्लस माइनस का करना, विद्यार्थियों को दहाई और इकाई की संकल्पना से परिचित कराना, और चौथा कक्षा में कुछ मजा करना और एक सत्ता को तोड़ना। बता इसका सही आंसर क्या होगा? तो मैं 8 तो आपने लगा दिया होगा। इसका सही आंसर है आधार 10 और स्थायी मान की संकल्पना को दृढ़ करना। इसने ये स्थायी मान का बताया कि मैं 8 दहाई और 4 इकाई से कम हूँ, तो इसका आधार 10 और स्थायी मान है, इनकी संकल्पना को दृढ़ करना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये बताएं, ये भी सारे पेडागोलो इस बार ये लीजिए, योग और व्याकरण पर आधारित शब्द में दिए गए, इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं, इसलिए इनको क्वेश्चन आंसर से ही आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको देख के बताना है। इसमें योग और व्याकरण पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन के शीर्षक हैं। सवाल का बोध और सही जवाब लिखना, सवाल की पहचान, सही संक्रियात्मक निष्पादित करना, गलत आंशिक रूप से सही पूर्ण, और चौथा है सवाल का बोधन, निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान, समस्या का गणितीय रूप में निरूपण, सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। बता इसका सही आंसर क्या होगा? तो आपने लगा दिया होगा योग, एक मिनट, योग और व्याकरण पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन का शीर्षक यह है कि उसमें सवाल का बोध करना, फिर निष्पादित की जाने वाली संक्रियाओं की पहचान करना, समस्याओं का गणितीय रूप में निरूपण करना और सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण करना। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही आंसर होगा। सुश्री रीना दशमलव के गुणज की संकल्पना का शिक्षण करने के लिए ग्रिड गतिविधियों का प्रयोग करती है। उसका एक नमूना नीचे दिया गया है। ये 0.3 के लिए इसके और 0.6 के लिए ऐसे करती है, क्रॉस लगाती है। तो इसमें क्या बताया गया है जी, इस पद्धति के द्वारा सुश्री रीना सीखने के परंपरागत उपागम का प्रयोग कर रही हैं, समस्या समाधान कौशल के विकास पर बल दे रही हैं, प्रक्रमणशील ज्ञान पर ज़्यादा बल दे रही हैं और संकल्पना ज्ञान पर कम, या संकल्पना ज्ञान और समस्या समाधान पर ज़्यादा बल दे रहे हैं तथा प्रक्रमणशील ज्ञान पर कम। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो सुश्री रीना दशमलव के गुणज की संकल्पना का शिक्षण करने के लिए ग्रिड गतिविधियों का प्रयोग कर रही है। उसका नमूना यह है कि वो क्या कर रही है, संकल्पनात्मक ज्ञान और समस्या समाधान पर ज़्यादा बल दे रही है तथा प्रकर्षण ज्ञान पर कम। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही आंसर होगा। भिन्नों की योग संकल्पना का पाठ पर योजना बनाते समय शिक्षक पट्टी पढ़ाने वाली गतिविधियों का प्रयोग कर रहा है। 1/2, 1/4, ये देखो 1 2 3 4, 1 2, 1/8, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 2 खाने में से 1 खाना भरा हुआ है ना। 1/4, 4 में से 1 भरा हुआ है, 8 में से 1 भरा हुआ है। उपयुक्त गतिविधि है विषय वस्तु पश्च गतिविधि,
समय की बर्बादी, विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि या विषय वस्तु संबंधी गतिविधि। बताएं इसमें क्या बताना चाह रहा है कि भिन्नों के योग संकल्पना के पाठ पर योजना बनाते समय शिक्षक पट्टी मोड़ने वाली गतिविधियों का प्रयोग कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है? तो वह विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि, जो ये विषय वस्तु है उससे पूर्व की गतिविधि कर रहा है। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर होगा। ये बताएं 40वां, कक्षा चौथी के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाजक से कम होता है उचित उपागम है। अनेक बार विद्यार्थियों को मौखिक रूप से स्पष्ट करना, विभाजन वाले सवालों को मिश्रित भिन्नों के रूप में निरूपित करना और यह स्पष्ट करना कि भिन्न का अंश शेष है। वस्तुओं को विभाजन के गुणजों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजन से कम है। और चौथा, श्यामपट्ट पर विभाजन करने वाले बहुत सारे सवाल करना और दिखाना कि हर बार शेष विभाजन से कम है। इससे पहले मैंने आपको 500 प्लस गणित पेडालॉजी क्वेश्चन करा दिए, इसलिए मैंने कहा अब आपको पुराने पेपर के क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, वस्तुओं को विभाजन के गुणजों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजन से कम है। अगला क्वेश्चन, भिन्नों का योग पढ़ाते समय श्री सिंह द्वारा यह देखा गया कि निम्नलिखित प्रकार की त्रुटि बहुत आम है। 2/3 प्लस 2/4 बराबर ये लिख रहे हैं 4/10। तो श्री सिंह को निम्नलिखित उपचारात्मक कार्य करना चाहिए। असमान भिन्नों के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना तथा बाद में समान प्रकार के सवालों का अभ्यास करना। दूसरा है विद्यार्थियों को मेहनत करने की सलाह देना और भिन्नों के योग वाले सवालों का अभ्यास करना। तीसरा है हर के लघुत्तम समावर्तन की संकल्पना को स्पष्ट करना। और चौथा, समान प्रकार के सवालों का आर्थिक अभ्यास करना। जैसे इसने लिखा है 2/3 प्लस 2/5, तो इसने डायरेक्ट इसको जोड़कर लिख दिया, तो इसके बारे में वो क्या त्रुटि कर रहा है बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा कि असमान भिन्नों की योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना तथा बाद में समान प्रकार के सवालों का अभ्यास करना। अगला क्वेश्चन बताएं। ये बताएं, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कना का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना या विद्यार्थियों की चर्चाओं में शामिल करना। दूसरा है गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों का पूर्ण लेखन करना। तीसरा है विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल का कार्य देना। और चौथा विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना। बताएं। तो देखो, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 मानती है कि खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, उसके बाद हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पना को वास्तविक जीवन से जोड़ना और विद्यार्थियों की चर्चाओं में शामिल करना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसने इस बार सारे गणित पेडालॉजी के ही क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम हो रही है तो आपके तो पेपर बहुत सारे बनेंगे, तो आपके सारे पेडागोगी क्वेश्चन भी पूछ सकता है। रिंजुल एक गति संवेदी शिक्षार्थी हैं। उसकी शिक्षिका सुश्री नेहा उसकी अधिगम शैली को समझाती हैं। उसकी गुणज की संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए उन्हें निम्नलिखित में से किस व्यूह रचना का चयन करना होगा? सभी पहाड़ों को याद करने के लिए उस पर बल देना, 2, 3 आदि के गुणज प्राप्त करने के लिए 2 भिन्न रंगों वाले मोती और धागों का प्रयोग करना, या कटवा गिनती या आड़ी तिरछी रेखाओं पर प्रतिच्छेदन बिंदुओं को गिनना। बताएं इसमें वो क्या करेगी? आपने लगा दिया होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका होगा आड़ी तिरछी रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदुओं को गिनना। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही आंसर होगा। कक्षा दूसरी में अबेकस का प्रयोग विद्यार्थी की सहायता नहीं करता। बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने में, शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यात्मक लिखने में, गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने में या स्थायी मान की महत्ता को समझने में। बताएं कक्षा दूसरी में जो
छात्र हैं उसमें अबेकस का प्रयोग किसके लिए सहायता नहीं करता? तो शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्या लिखने में किसमें काम नहीं करता है कि जो शब्द में जो दी गई संख्याओं के समान संख्याएं लिखने में अबेकस कार्य नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य चर्चा का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना, सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है। तीसरा, यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। और चौथा, विद्यार्थियों में सृजनात्मक और कलात्मक गुणों को विकसित करता है। बताएं, जो पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य चर्चा का एक अनिवार्य हिस्सा है। कौन सा एक अनिवार्य हिस्सा है? तो ऑप्शन नंबर तीसरा, यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। अगला एक क्वेश्चन आ गया 6 है, ये क्वेश्चन में 6 के स्थायी मानों का योगफल क्या होगा? 63,606 में 6 के स्थायी मानों का योग, तो 6 जहाँ पहले तो 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 6, 60, ये 6 और फिर 6, तो इनका योग क्या होगा? 6,000, ये 6,000, 60,000, फिर 600, फिर 6, फिर 6 0 6 6 66 0 6 66 0 6। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन कीजिए। 1 गुणित 1 बराबर 1, 11 का स्क्वायर 121, 111 का 1 2 3 1 1। अब इसके बाद क्या आएगा? इसका क्या है? तो देखो, इसने है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो आपको गुणा करना है 1 2 3 4 5 गुणित 1 2 3 4 5। तो गुणा कुछ भी नहीं करना है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या करना है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे लिखना है आपको। आप एक बार गुणा करके फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। यहाँ पे आपको लिखना 1, फिर लिखना है 2, फिर लिखना है 1 2 3 4। क्या लिखना है? कितने? 1 2 1 2 3 4। मैं आपको एक बार गुणा करके बता देता हूँ इसका। ये कितनी है? देखो 1 2 3 4 5, एक एक के है 5, तो क्या करना है आपको? 1, फिर लिखना है 2, फिर लिखना है 3, फिर लिखना है 4 और फिर लिखना है 5। आपको क्या करना है? उल्टी गिनती कर देना। क्या? 1 2 3 4 5। इतना गुणा करने की ज़रूरत नहीं। 11 11 11 में 11 11 11 का गुणा करेंगे ना, तो आपके आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 लिख देना और फिर आगे से लिख देना 1 2 3 और 4। ये आपका सही आंसर है। तो कहाँ है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ये 1 2 3 4 5 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही आंसर होगा। क्या लिखना है? देखो 11 11 11 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 कितनी बार है? तो 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 और 4। ये आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी चौथा हमारा सही आंसर है। एक दुकान में 239 खिलौने हैं। 70 और खिलौने लाए गए, उनमें से 152 बिक गए। बेचे हुए खिलौनों की संख्या थी, इनमें से 239 माइनस 70 प्लस 152 ये होगा, 239 प्लस 70 माइनस 152 होगा, या 239 माइनस 70 प्लस 152 होगा, या 239 प्लस 70 प्लस 152। तो एक दुकान में 239 खिलौने थे, ये 239 सब में है। 1 मिनट। उसके बाद 70 और खिलौने आ गए, तो 70 आए तो प्लस 70, ये माइनस कट जाएगा, ये माइनस कट जाएगा और ये प्लस 70। ठीक है, ये दोनों रह जाएंगे, ये प्लस 70 और ये प्लस 70। उसके 152 बिक गए, तो माइनस 152 प्लस ये भी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही आंसर होगा। देखो एक दुकान में 239 खिलौने थे, 70 और आ गए प्लस 70,
और 152 बिक गए, -152। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही आंसर होगा। ये मैंने आज आपको गणित पेडालॉजी का 2012 का आज क्वेश्चन शुरू कराएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको ऐसे क्वेश्चन चाहिए। तो मैं डेली आज से आपको एक एक मॉक टेस्ट डेली कराऊंगा गणित पेडालॉजी के ओल्ड क्वेश्चन 2012 से 2019 का। और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, और इसकी PDF में आपको इस नंबर पर मैसेज कर देना, तो मैं आपको सारी जितने भी गणित पेडालॉजी हिंदी के और जितने भी वीडियो बन चुके हैं उसकी प्लेलिस्ट आपको सेंड कर दूँगा। 9753749986 इस पर आप मैसेज कर देना, तो मैं आपको सारी गणित की, हिंदी की और जितने भी क्लासेस चल रही हैं उनकी आपको एक बार जानकारी दे दूँगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।